हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर डे। और हम शुरू कर चुके हैं अपना दिन सुबह के 5:30 बजे। आई होप आप लोग भी उठ गए होंगे और जल्दी उठने की अगर आदत बना रहे हैं तो बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2024 कितनी जल्दी आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम जैसा हमारा रिचुअल है कि हम उठकर बाहर निकल कर देखते हैं और सन आने ही वाला था। और हमने चारों तरफ जब नज़र घुमाई तो हमें दिखा ये प्यारा सा मून, जो अभी तक सनलाइट ना आने की वजह से हमें प्रॉपरली दिखाई दे रहा था। सूर्य देवता को प्रणाम करने के बाद हम अब बारी थी हमारे दिन की शुरुआत करने की। और जो भी मेरी फैमिली का मेंबर है, पार्ट है, वो जानता है कि मैं अपना दिन जो शुरू करती हूँ एक कप ल्यूकवार्म वाटर के साथ करती हूँ शुरू। और ये कप लेकर हम बैठे अपने टेबल पर पहुंचे, जहां पर हमने देखा कि 6 ऑलमोस्ट बजने ही वाला था। क्योंकि मैं उठने के बाद अपने आप को उठाने में थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, वॉक करती हूँ बालकनी में। अगर तब भी नींद नहीं खुलती तो डांस कर लेती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि विदाउट कैफीन ही मैं जगी रहूँ। तो बस इन सारी चीज़ों को करने में थोड़ा टाइम लगता है। और यही टाइम लगाने के बाद अब शुरू थी अपना पहला स्लॉट शुरू करने की। इस वीडियो में मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ प्लानिंग के बारे में। हाउ डू आई प्लान माई डे। तो मैं अपना जो डे प्लान करती हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ कि 8 to 9 आवर की मेरी एटलीस्ट स्टडी रहे, जिसमें मेरा मॉर्निंग का एक स्लॉट रहता है 6 से 9 बजे का। उसके बाद 11 बजे लाइब्रेरी में मैं शुरू करती हूँ पढ़ना, 11 से 2। और उसके बाद 3 बजे से लेकर 6, साढ़े 6, 7 बजे तक का भी मेरा स्लॉट रहता है। जो मैं स्लॉट में जो अपने काम डिफाइन करती हूँ वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करती हूँ। जैसे मेरा अभी मॉर्निंग का स्लॉट चल रहा है तो मैं मॉर्निंग के स्लॉट में रिवीजन का काम करूंगी और ऑप्शनल का काम करूंगी। तो मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा मैं अपना रिवीजन को दूं। जो भी चीजें मुझे रिवाइज करनी होती है वो मैं पहले से ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कल क्या रिवाइज करना है। और कोशिश करती हूँ कि उस नोटबुक को या उस शीट्स को मैं अपनी टेबल पर रखकर सोऊं, ताकि मुझे सुबह उठ के ढूंढनी ना पड़े, इजिली अवेलेबल हो जाए। और 1 घंटा रिवीजन करने के बाद अब बारी थी कि मैं अपना ऑप्शनल पढूं। तो मैं अपना जो ऑप्शनल है जो उसके लिए मैं प्रॉपर 2 आवर्स निकालती हूँ। कोशिश करती हूँ जो भी मैं टारगेट डिसाइड करती हूँ कि उसे कंप्लीट कर लूँ उस 2 आवर्स में। तो जो मेरा मॉर्निंग का स्लॉट है वो काफ़ी प्रोडक्टिव चला जाता है। और मैं जिस दिन मॉर्निंग में नहीं उठती हूँ उस दिन मुझे काफ़ी गिल्ट होता है कि मैं क्यों नहीं उठी हूँ। और अपना स्लॉट खत्म करने के बाद फिर बारी आती है वर्कआउट करने की। मैं बिछाती हूँ अपनी मैट, और अगर मेरा हैवी वर्कआउट करने का मन है तो मैं वो कर लेती हूँ। और अगर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता है तो मैं सूर्य नमस्कार ही कर लेती हूँ, 11 करूँ 21 करूँ जैसे भी पॉसिबल होता है। बट मैं हर दिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में, अपने डे में ज़रूर ऐड करती हूँ। बिकॉज हम पूरा दिन बैठे रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो हमारी मेंटल एक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती है। तो फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में ऐड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें करने के बाद फिर मैं करती हूँ कुकिंग, बनाती हूँ अपने लिए नाश्ता। उसे नाश्ते को करने के बाद और अपना लंच पैक करने के बाद हम चलते हैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो 9 to 11 का स्लॉट होता है उसमें मेरे बहुत सारे घर के काम होते हैं जिन्हें मैं कंप्लीट करती हूँ। और फिर हम चलेंगे अपनी लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी पहुंचते पहुंचते मुझे बच जाते हैं 11। उसके बाद मैं अपना सारा सामान अनपैक करती हूँ, अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ, ताकि मैं कॉन्टिन्यूसली 3 आवर्स की स्टडी को शुरू कर सकूँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और इस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम फोकस्ड रहूँ अपने स्टडी की तरफ। तो जो सबसे पहले मैं चीज़ शुरू करती हूँ, मैं न्यूज़पेपर के साथ अपना डे शुरू करती हूँ लाइब्रेरी में जाने के बाद। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं वॉक करके जाती हूँ तो मुझे उस टाइम ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मैं ऐसी कोई चीज़ पढूं जिसमें मुझे थोड़ा सा कम ब्रेन यूज़ करना पड़े। और ऊपर ऊपर से पढ़ के अपने आप को पहले काम डाउन कर लूँ। फिर ऐसी चीज़ें करूँगी जैसे मुझे कुछ रिवाइज करना है या फिर आंसर राइटिंग करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, वो चीज़ मैं बाद में रखती हूँ। सबसे पहले न्यूज़पेपर को पढ़ना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पर मैं फटाफट से अपना सामान अनपैक कर रही हूँ, ताकि जो भी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है वो मेरे टेबल पे मेरे सामने रहें। उसके बाद मैंने चेक किया है मैंने जो एक आंसर सबमिट किया था कल, उसका क्या रिव्यू आया, क्या फीडबैक आया है। तो मुझे जो मेरे मार्क्स मिले थे और जो भी मेरी गलतियाँ थी, जो कमियाँ थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि मुझे कहाँ कहाँ क्या काम करना है। और मैं क्या करती हूँ, जो भी मुझे फीडबैक मिलता है मैं उन फीडबैक को अपनी नोटबुक में नोट कर लेती हूँ। और जब भी मैं नेक्स्ट आंसर लिखने जा रही होती हूँ तो उससे पहले उन फीडबैक को एक बार पढ़ लेती हूँ, ताकि मैं वो गलतियाँ दोबारा से ना दोहराऊँ। तो इस तरीके से मैं कुछ आंसर राइटिंग कर रही हूँ। ऐसा होता है आंसर राइटिंग में मुझे एक बारी 15 में से 1 नंबर भी मिला है, बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट भी मिले हैं कि मैंने बहुत गंदा आंसर लिखा है। बट स्टिल मैं लिखती हूँ, रोज़ लिखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर दिन चाहे एक लाइन ही सुधारूँ, बट मैं रोज़ सुधारूँ और रोज़ लिखूँ।
तो इस तरीके से कुछ चल रही है मेरी पढ़ाई। और फिर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अब टाइम थी जो भी न्यूज़पेपर में से मुझे छोटे-मोटे नोट्स बनाने थे वो करने की। कई बारी क्या होता है कि मुझे एडिटोरियल डायरेक्ट न्यूज़पेपर से पढ़कर नहीं समझ आते हैं, तो एक ओनली आईएएस करके चैनल है यूट्यूब पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं। मैं उनसे वो एडिटोरियल सुनती हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं उन सारे पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही एक्टिविटी कर रही हूँ और ये सारी चीज़ें करने के बाद बच जाते हैं 2 और अब मैं चली लंच करने मैं बाहर जाती हूँ क्योंकि लाइब्रेरी में कहीं भी बैठ के खाने के लिए कुछ है नहीं। और जब मैं बाहर निकली थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तभी मैंने सामने देखा और सामने मुझे एक डॉग दिखा जो ये भी धूप से छुपने की कोशिश कर रहा था। और जो मैंने आज की आंसर राइटिंग की थी वो कुछ इस तरीके से आंसर मैंने लिखने की कोशिश की थी। कई बार कंटेंट कम पड़ जाता है, कई बार क्या मुझे हमेशा लगता है कि कंटेंट कम है, बट मैं फिर भी आंसर लिखती हूँ क्योंकि मैंने अपने आप के लिए चैलेंज रखा है। और उसके बाद थी मेंस के टॉपिक कवर करने की। मेंस के टॉपिक मैं कैसे कवर कर रही हूँ, जो भी टॉपिक मेरे अनकवर्ड हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर के कुछ टॉपिक अभी तक कवर नहीं हुए हैं, जैसे इसमें से एक फिलॉसफी है जो कि मैं आज पढ़ रही हूँ। तो फिलॉसफी मेरा कवर नहीं है, तो उसके एक शॉर्ट नोट्स मैं बनाऊंगी और उन्हें एक जगह कंपाइल करके रखूंगी ताकि मैं उनका जब रिविजन करूँ तो उस टाइम पे मेरे को वो ईजिली मिल जाए, कोई बुक उठा के ना मुझे पढ़नी हो। आज वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से लाइब्रेरी का एसी खराब हो गया था, तो ये भैया लाइब्रेरी का एसी ठीक करने आए थे। ये सारी चीज़ें छोड़कर हमने दोबारा से कंसंट्रेट किया अपने मेंस के टॉपिक की तरफ जो कि फिलॉसफी था। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। और जब मैं लाइब्रेरी से घर पहुंची तो मैंने देखा टंकी में बिल्कुल पानी नहीं था और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली थी। बट मैंने पानी वगैरह बोरो करके मुंह वगैरह धुला और उसके बाद हम लग गए अपने आगे के काम में, जैसे कि मुझे डिनर भी करना था, वीडियो एडिट करना था, जो कि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है आजकल। और एक दिन में वीडियो को एडिट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करती हूँ ताकि मेरी वीडियो टाइम से आ जाए। और उसी के साथ मैंने खाए थे शाम को आम। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।